श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम लोग अध्यात्म उपनिषद पर चिंतन करेंगे। पहला ही शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आज का लेक्चर पूरा हो गया। यही शांति पाठ ईशावास्य उपनिषद के प्रारंभ में आता है और इसी शांति पाठ का जो विस्तार है वो है अध्यात्म उपनिषद। 3 प्रकार की दृष्टियां होती है। एक तो दृष्टि है कि आकाश के दृष्टि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनकी क्या स्थिति है। दूसरी दृष्टि है कि पूर्व के दृष्टि से पश्चिम उत्तर दक्षिण इनकी क्या स्थिति है। और तीसरी है कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो ये 3 दृष्टियों में से गुजरना, इसको कहते हैं वेदांत की साधना। तो यहां पहले हमको एब्सोल्यूट विजन दी गई है। आकाश के दृष्टि से दुनिया की क्या स्थिति है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः। एक साधक पढ़ करके महात्मा जी के पास गए और कहते हैं कि महात्मा जी, जो सृष्टि के निर्मिति की प्रक्रिया उपनिषदों में बताई है अनेक प्रकार की है। बोले एक तो ऐसी है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, दूसरी बोले दूसरी में मत जाओ, यही रुको। और क्या कहा है? आत्मनः आकाशः सम्भूतः, उस परमात्मा से आकाश निर्माण हुआ। अब सवाल ये है, आकाश नाम की कोई वस्तु है क्या? आकाश अभाव को कहते हैं, माने उस परमात्मा से कुछ भी निर्माण नहीं हुआ, ये तात्पर्य है। लेकिन हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। फिर आकाश से वायु निकला, वायु से फिर अग्नि आया, अग्नि से पानी आया, पानी से पृथ्वी, पृथ्वी से ये सब वनस्पति आई, वनस्पति से हम लोग पैदा हुए और हम लोगों से जानवर पैदा हुए। तो शास्त्रों के जो सिद्धांत है उसका तात्पर्य जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक के केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल शब्दों में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए यहाँ पहला जो मंत्र है शांति पाठ का, ये हमको तत्व का प्रतिपादन कर देता है। शांति पाठ के 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो तत्व का प्रतिपादन जैसा इसमें किया है, दूसरा भगवान से प्रार्थना होती है। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमिति बलविन्द्रियाणि सर्वाणि। हे भगवान हमारे स्वास्थ्य ठीक रखे इत्यादि। तीसरी होती है बात ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो, हम मेहनत करेंगे और तत्व को पालेंगे। और तीसरी बात है तत्व का प्रतिपादन। पूर्णम अदः पूर्णम इदम, वो जो दूर है परमात्मा वो अपने आप में पूर्ण है। और ये जो दुनिया है इदम इदम दृष्टि से जो ग्रहण हो रहा है इसमें भी कोई कमी नहीं है। कारण क्या है? पूर्ण से अपूर्ण का निर्माण नहीं हो सकता। माने पूर्ण में, इन्फिनिट में यह निर्माता और निर्मित यह केवल औपाधिक भ्रांति है।
जैसे आकाश से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या ये निर्मित हुए हैं? उस आकाश को ही हम पृथ्वी और सूर्य के उपाधि के द्वारा नाम दे देते हैं कि यह पूर्व है, यह पश्चिम है इत्यादि। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। छांदोग्योपनिषद में आता है कि हम उठा रहे हैं मिट्टी को और कहते हैं उठा रहे हैं घट को। जब हम घट को हाथ लगाते हैं तो हाथ तो मिट्टी को ही लगा रहे हैं, तो हमने उस मिट्टी को ही नाम दे दिया है। और जहां हमने नाम रूप का महात्म्य लाया वहां से संसार शुरू हो गया। गहरी नींद में नाम रूप दोनों गायब हो जाते हैं, संसार गायब हो गया। देखो, इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय। और इस जगत में यदि हमने पूर्ण का दर्शन कर लिया तो हम उस पूर्ण से अलग नहीं रह सकते। तो अपने स्वरूप को पहचानना यही उपनिषद की साधना है। देखो, हमारे भगवान रमण महर्षि के पास एक सज्जन गए और कहने लगे कि महाराज ये जो पंचकोश विवेक आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, टेप रिकॉर्डर शुरू। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, ये सब छोड़ दो और केवल इसका चिंतन करो कि कौन चिंतन कर रहा है, किसका चिंतन हो रहा है, ये महत्व की बात नहीं है। देखो, चाहे आप अपने बेटे के बारे में सोचिए, चाहे अपने बहू के बारे में सोचिए, चाहे आप भगवान के बारे में सोचिए, आप तो सोच ही रहे हो ना। देखो, किसके बारे में मत सोचिए, कौन सोच रहा है इसका अनुसंधान कीजिए। देखो समझो, इसीलिए यह पूर्ण तत्व, इसमें ना तो कोई प्रश्न है ना तो कोई उत्तर है। इसीलिए हम आपको बहुत सिंपल सिद्धांत बताते हैं वेदांत की साधना का। सिद्धांत ये है, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता वह परमात्मा है। किसके बारे में एक भी प्रश्न नहीं आता? अपने होने के बारे में, हम है या हम नहीं है, ये प्रश्न आज तक किसी के भी मन में नहीं आया। यह जो संदेह रहित प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वही है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। यही अपना स्वरूप हम ग्रहण कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। इससे क्या फायदा होगा? हम लोग बनिया तो है ही, समझो हमको ब्रह्मन मिल गया तो क्या आगे क्या? तो कहते आपके जीवन में 3 शांति आ जाएंगी। एक शांति को लेकर के परेशान है, 3 शांति आ जाएगी। तो एक शांति है स्थूल देह को लेकर के, दूसरी शांति है सूक्ष्म देह को लेकर के, तीसरी शांति है कारण देह को लेकर के। स्थूल देह की शांति क्या है? देह और उसके संबंधी, देह और उसके संदर्भ में जो हमने संग्रह किया है, इनका प्रभाव हम पर होना कम हो जाएगा। इस दुनिया में 2 जगह में हम फंसे हैं, एक तो वस्तुओं में और दूसरा व्यक्तियों में। वस्तुओं में संग्रह की बुद्धि से कितना इकट्ठा करके रखते हैं, और व्यक्तियों में संबंध की बुद्धि से। संग्रह और संबंध स्थूल देह के साथ ही होता है। तो पहली शांति, ये स्थूल देह की जो परेशानी है, ये हमको परेशान नहीं करेगी। मीराबाई जो कहती है ना, मात पितु बंधु सखा अपनो नहीं कोई, वो संतो। दूसरी शांति है
सूक्ष्म देह की। सूक्ष्म देह की शांति क्या है? स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, मन बड़ा विक्षेपित होता है, क्या करें? तो हम अपने मन के कारण जितने दुखी है उतने हम अपने बहू के कारण भी दुखी नहीं। देखो ये मनीराम महाराज परेशान करके रखते। दूसरी शांति, अब तीसरी शांति, कारण देह की शांति। कारण देह माने अब हमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा है। यह जो अपूर्णता की भ्रांति है इसका नाश हो गया तो पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से इस तत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक के जीवन में शांति नहीं। कठोपनिषद में आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान् तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः शांतिं तेषां शाश्वतीं नेतरेषाम्। जिन्होंने नित्य परिवर्तनशील जगत में जो एक अपरिवर्तनीय तत्व है, जो अनेक में एक है, इसको जिसने अपने स्वरूप में पहचान लिया है, तेषां शाश्वतीं शांतिं, उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है। हमको शांति कौन सी मालूम है? जो अशांति की दुश्मन है वही शांति हमको मालूम है। असली शांति वो है जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और अशांति के द्वारा घटती नहीं। शाश्वतीं शांति न इतरेषां, और बाकी कोई कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होने वाला। अब यह जो तत्व है इसका प्रतिपादन इस उपनिषद में हुआ है। पहला मंत्र है, लिखने को बहुत बड़ा लगता है लेकिन सिंपल है। अंतःशरीरे निहितो गुहायाम अजः एको नित्यमस्य पृथिवी शरीरम यः पृथिवीमन्तरे संचरन् यं पृथिवीं न वेद यस्यापः शरीरम यो आपो अंतरे संचरन् यमापो न विदुः यस्य तेजश्शरीरम यस्तेजोन्तरे संचरन् यं तेजो न वेद यस्य वायुश्शरीरम यो वायुमन्तरे संचरन् यं वायुर्न वेद यस्याकाशश्शरीरम य आकाशमन्तरे संचरन् यमाकाशो न वेद यस्य मनः शरीरम यो मनो अंतरे संचरन् यं मनो न वेद यस्य बुद्धिः शरीरम यो बुद्धिमन्तरे संचरन् यं बुद्धिर्न वेद यस्य अहंकार शरीरम यो अहंकारमन्तरे संचरन् यम अहंकारो न वेद यस्य चित्तम शरीरम यश्चित्तमन्तरे संचरन् यम चित्तम न वेद यस्याव्यक्त शरीरम यो अव्यक्त अंतरे संचरन् अव्यक्तम न वेद यस्याक्षरम शरीरम यो अक्षरमन्तरे संचरन् यम अक्षरम न वेद यस्य मृत्युः शरीरम यो मृत्युमन्तरे संचरन् यम मृत्युर्न वेद य एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यो देवः एको नारायणः अहम ममेति यो भावो देहाक्षादौ अनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यः विदुषा ब्रह्मनिष्ठया। ये पहला मंत्र है। अब इसमें तत्व का प्रतिपादन इतना सुंदर और स्पष्ट हुआ है कि कोई भी संदेह मन में नहीं रहना चाहिए। पहली बार, अंतःशरीरे निहितो गुहायाम अजः एकः। देखो हम सब की दृष्टि क्या है कि आभूषणों में सुवर्ण है, ये हमारी दृष्टि है। वास्तविकता क्या है? सुवर्ण में आभूषण है। यहां ये कहते हैं अंतःशरीरे निहितो गुहायाम अजः एकः नित्यम। एक ऐसा तत्व है, गुहा का तात्पर्य पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पंचकोशों के आधार के रूप में। तो ये वाक्य कैसा हो गया? सुवर्ण आभूषणों में रहता है। कारण क्या है? हमारी दृष्टि अभी नाम रूप में ही फंसी हुई है। तो जब तक हमारी दृष्टि नाम रूप में फंसी है तो हमको उसी के भाषा में शास्त्र समझाते हैं। तो कहते हैं हमारी दृष्टि कहाँ फंसी है? ये पंचकोशों की जो पोटली है इसमें फंसी है। तो कहते हैं
यहाँ अंत शरीर निहितो गुहायाम, इसी देह में, देह का तात्पर्य हो गया तीन देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, पंचकोश कहेंगे तो अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक, इन पंचकोशों के अधिष्ठान के रूप में अजहा एकहा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अजहा। अब देखो, किसी को भी अपने प्रारंभ का अनुभव नहीं होता, किसी को भी अपने में परिवर्तन हो रहे हैं उसका अनुभव नहीं होता, और किसी को भी अपने मृत्यु और अभाव का अनुभव नहीं होता। इसीलिए अजहा, एक, जो जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, सो नित्यम, वही नित्य वस्तु है। पहले ये तत्व लगाया। अब इस तत्व को पहचानने के लिए अनेक एड्रेसेस देते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, हे भगवान, आपको मैं किन किन भावों में देखूं? आपने जो बताया वो तो ठीक ही होगा, लेकिन मैं तो स्थूल बुद्धि वाला हूं, तो मुझे बताइए मैं आपका दर्शन कहां करूं? तो भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, 74 वहां उन्होंने अपने एड्रेसेस दे दिए। छोटा सा नहीं, dumbo@yahoo.com, पूरी की पूरी लिस्ट बना दी। तो उन्होंने पेड़ों में, पौधों में, नदियों में, फूलों में, हर जगह में अपना एड्रेस बताया। वही सिद्धांत यहाँ है। यह जो तत्व अंत शरीर नहीं तो गुहाया, हमको ये अपना जो स्वरूप है, इस तत्व को पहचानने के लिए अब बाहर की दृष्टि देते हैं। कहते हैं यहाँ यस्य पृथ्वी शरीरम, जहाँ पृथ्वी मंतरे संचरम, जम पृथ्वी न वेद। अब ये पृथ्वी का जो आधार है, जो चेतन सत्ता है, जिसके कारण पृथ्वी की सत्ता है और जो पृथ्वी निरपेक्ष है, इस तत्व को पृथ्वी नहीं पहचानती, हालांकि वह पृथ्वी के अंदर ही है। पुराणों में कहानी आती है, एक किसी भगवान ने किसी राक्षस को आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, तुम जिसके सर पर हाथ रहोगे उसका भस्म हो जाएगा, विभूति लगाने की जरूरत नहीं, विभूतिमय हो जाओगे। अब ऐसा होने के पश्चात फिर वो राक्षस ने सोचा कि जरा एक्सपेरिमेंट करके देखूं, तो साहब ने वही भगवान ने जिसने आशीर्वाद दिया उसके पीछे लगे। अरे भगवान भागने लगे, बहुत जोर से भागने लगे। तो दूसरे भगवान ने देखा, अरे यार क्या कर रहे हो? क्या करना है, वो पीछे पड़ा है, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, उसका एक्सपेरिमेंट मेरे पर ही कर रहा हूं, मिनिस्टर होगा पिछले जन्म का। क्योंकि हम ही लोगों से वोट लेकर के हम पर ही चलाते हैं, ये भस्मासुरी तो है। और तो उस दूसरे भगवान ने बताया, ऐसे दौड़ने से काम नहीं होता, छुप जाओ। बोले कहाँ छुपू? बोले उसके हृदय में चले जाओ। और फिर वो भगवान उस राक्षस के हृदय में चले जाते हैं, वो चारों तरफ देख रहा है, अपने अंदर झांकने का सवाल ही नहीं। आवृत्त चक्षुः अमृतत्व इच्छन। महाराज, ये मंत्र जो है ना, अपने दृष्टि को अंतर्मुखी बनाने के लिए, बहिर्मुखी रह करके आप कुछ भी करो, पसीने के सिवा कुछ नहीं आने वाला। तो अस्य पृथ्वी शरीरम, यहाँ पृथ्वी अंतरे संचरम, यम पृथ्वी न वेद। पृथ्वी इसको नहीं जानती, कारण क्या है? पृथ्वी जड़ है। बहुत बढ़िया जी, आगे कहते हैं यस्य आपहा शरीरम, पानी उसका शरीर है, ये पानी के अंदर में जाकर के रहता है, लेकिन पानी इसको नहीं जानता। यह तेज, ये इसका शरीर है, तेज के अंदर में रह करके ये रहता है, लेकिन इसको तेज नहीं जानता। इसी प्रकार से वायु, इसी प्रकार से आकाश, इसी प्रकार से यस्य मनः शरीरम,
मन जिसका शरीर है और ये मन के अंदर में रह करके ही रहता है, फिर भी मन इसको नहीं जानता। उसी प्रकार से अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब के अंदर में रह करके ये सबको आधार देता है, लेकिन ये चारों के चारों इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि यह जड़ है। देखो, जैसे पृथ्वी अपनी सत्ता को इसलिए नहीं जानती कि वो जड़ है, इसी प्रकार से महाराज ये पंच महाभूतों का बनाया हुआ देह ये कैसे चेतन होगा? ये भी जड़ है। तो हमारा स्थूल देह, हमारे इंद्रिय, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी अपने आप में जड़ है। इनमें ये क्षमता नहीं है कि अपने स्वरूप को पहचान ले। देखो, इसीलिए यस्य अव्यक्तम शरीरम, फिर आगे कहते हैं इस परमात्मा तत्व के अव्यक्त जिसका शरीर है, लेकिन यह अव्यक्त इसको नहीं जानता। अव्यक्त का अर्थ हो गया यहाँ हिरण्यगर्भ। उसके उसी प्रकार से यस्य अक्षरम शरीरम, और यह जो माया शक्ति है जिसको अक्षर तत्व कहते हैं, जिसको भगवद गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्म शब्द से कहा गया है, इसका भी जो आधार है, लेकिन ये भी इसको नहीं जानता। और यस्य मृत्यु हो शरीरम, यह मृत्यु मंत्र है संचरण, मृत्यु जिसका शरीर है, माने जो मृत्यु को भी अस्तित्व प्रदान करता है। देखो, मृत्यु का तात्पर्य है अभाव। अभाव का ज्ञान हमेशा भावात्मक होता है। We always experience absence as existence. इसीलिए यह मृत्यु भी इसको नहीं जानता। और आगे कहते हैं, फिर यह एष सर्वभूतांतरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः। यह शुद्ध परमात्मा तत्व अपहत पाप्मा, इसमें कोई पाप नहीं है। ध्यान से सुनना, ये पाप की परिभाषा ठीक कर लो। ये जो KG1 स्टैंडर्ड की पाप की परिभाषा है ना, उससे ऊपर उठना है। कौन सी पाप की परिभाषा है KG1 की? हमने एकादशी के दिन चावल खा लिया, क्या हो गया? नरक में जाओगे। नेक्स्ट, इस चक्कर में मत पड़ना, बहुत हो गया। बाएं हाथ लगाया, दाहिने हाथ लगाया। गुरुवार था, गुरु महाराज का दिन था, याद ही नहीं रहे, चिकन खा गए। अब क्या हो गया? पेट में तुम्हारे चूजे पैदा हो जाएंगे। इस चक्कर में मत पड़ो। वाल्मीकि महर्षि की परिभाषा ले लो आप, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेन आत्मा अपहन। हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा तत्व, लेकिन हमने अपने आप को देहमय मान लिया है, और ये देह ना तो अपना बनाया है ना अपनी बात मानता है, फिर भी खुल्लम खुल्ला देहमय हो। दूसरे की वस्तु को चोरी छुपे ले जाना उसको चोर कहते हैं, चोरी कहते हैं, और खुल्लम खुल्ला ले जाना उसको डकैत कहते हैं, डकैती कहते हैं। हम सब के सब डकैत हैं। इससे बढ़कर के और क्या चोर होगा? ये सबसे बड़ा पाप है। जब तक के देहात्म भाव से रहेंगे तब तक के पाप से मुक्ति नहीं है। जब तक के जीवात्मा भाव से रहेंगे तब तक के पाप से मुक्ति नहीं है। जब तक के हमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा है तब तक के पाप से मुक्ति नहीं है। अपहत पाप मां, जिसमें तीनों प्रकार के पाप नहीं है। पहला पाप देहात्म भाव से जीना, दूसरा पाप जीवात्म भाव से जीना, तीसरा पाप हमने अपने आप को अपूर्ण माना है और इसीलिए साधना कर रहे हैं, बड़े तीर मार रहे हैं। अवधूत गीता में इतना आनंद है, कल हम उसको लिख रहे थे, उसमें बताते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम मेडिटेशन करते हो। मत करो। किसी
प्रक्रिया से तत्व का निर्माण नहीं होता, तुम हो ही। देखो हम जहां बैठे हैं, यहाँ ये लाल रंग है। अब ये लाल रंग है, इसको पहचानने के लिए प्राणायाम करोगे, क्या हो गया? पीला हो गया? नहीं। जब करेंगे लाल है, लाल है, लाल है, लाल है, माई का लाल है। देखो संतो, प्रमाण निर्माण नहीं करता, केवल प्रमाणित करता है। इसीलिए एष सर्वभूतांतरात्मा अपहत पापमा दिव्यः देवो एकः नारायण। यही एक तत्व है, यही दिव्य है, यही नारायण है। देखो जहां हमारे दिमाग में नारायण आ गया, इमीडिएटली शंकर चक्र गदा पद्म। आपको नारायण के दर्शन करने हैं ना, तो आप किसी पाश्चात्य देश में चले जाइए। इंडिया में भी होने लगे आजकल। जब ये लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में बैठने के लिए उनके साथ दूसरा कोई होता ही नहीं, अपने हाथ में मच्छरों को लेकर के सब होते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म, हाथ में कोप होगा शंख, सामने चक्र है, इधर में गियर है गदा, और पैर दबाने के लिए वहां पद्म है। इस प्रकार से चारों तरफ भगवान नारायण गाड़ी चला रहे हैं। ये नारायण नहीं है जो सब में एक तत्व है। अब इधर थोड़ा चिंतन करें। जब हम देखते हैं अनेक बल्ब, उसमें बल्ब की अनेकता है, लेकिन उसमें जो प्रकाश है, उस प्रकाश को लेकर के कभी हमारे मन में प्रश्न आता है क्या कि प्रकाश अनेक है? इसी प्रकार से देह भले अनेक हो, लेकिन देह में जो जीवन है, जो लाइफ है, वो अनेक थोड़ी है। देखो, एक अमीर आदमी की भूख, एक गरीब आदमी की भूख, एक गधे की भूख और एक सांप की भूख, यह जो भूख तत्व है, ये सबके लिए सामान्य है। देखो, तो जहां हमारी दृष्टि इस अनेकता से हट करके जो अभिव्यक्ति है वहां गई, तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ गए। और फिर उससे आगे कौन अभिव्यक्त हो रहा है, जो अभिव्यक्त हो रहा है वहां दृष्टि गई, तो फिर अभिव्यक्ति और जो अनेकता है ये अपने आप सेकेंडरी हो जाती है। स एको दिव्यो नारायण, वही भगवान नारायण है। तो फिर सवाल ये है, ऐसी बात ये है तो हमको ये भगवान हम स्वयं होते हुए भी क्यों अनुभव में नहीं आते? कहते हैं अहम ममेति यो भावः देह अक्षादो अनात्मनि। इसका कारण यही है कि अहम और ममता, ये देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें ये हमारा भाव बड़ा दृढ़ हो गया है। यह अध्यास है। अध्यास का तात्पर्य है अधि ही आसः अध्यासः। धी माने बुद्धि, अधि माने बेवकूफ। जिसको बुद्धि नहीं है उसको अधि कहते हैं। अधि ही आस, जो बेवकूफी के कारण निर्माण होता है उसको अध्यास कहते हैं। अब क्या बेवकूफी है ये हमने आपको 1000 बार बताया। देह अपना निर्माण किया नहीं है, देह अपनी बात मानता नहीं है, फिर भी मैं देह हूं। देखो, ये माइक को मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि माइक मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से कैमरे को मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं कि मैं कैमरा नहीं हूं। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि मैं आप लोग नहीं हूं। मेरे देह को भी मैं जानता हूं, लेकिन देह मैं हूं। हो गया ना कंट्रोल होता। जब तक के ये बेसिक एरर करेक्ट नहीं होगी, तब तक के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए संतो अहम ममेति यो भावः, यदि किसी वस्तु को एक धागे से बांधा है
और दूसरी वस्तु को 2 धागे से बांधा है, तो किसको तोड़ना आसान होगा? जिसको 1 धागे से बना है। तो दुनिया के जो वस्तु व्यक्ति है उनको जिस धागे से बांधते हैं उसका नाम है ममता। आगे कुछ मत लगाना। और अपना जो देह है उस देह के साथ हम ममता के साथ साथ अहंता भी होती है। देह मेरा है और मैं देह हूं। इसीलिए जब तक के दुनिया के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमारा आकर्षण समाप्त नहीं होगा, जब तक के जगत के वस्तु व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होना हम बंद नहीं करेंगे, तब तक के अपने मैं का निराकरण होगा। ये अपने आप को बेवकूफ बनाने का धंधा है। देखो संतों, तो पहले इस ममता को ठिकाने पर लगाना है। और ठिकाने पर लगाने के लिए तोड़ फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझदारी की बात है। क्या समझदारी? इस दुनिया में क्या अपना था? जब देह अपना नहीं है तो जितना भी हमने पकड़ के रखा है ये देह के संदर्भ से ही तो पकड़ के रखा है। केवल इसको समझ लो संतों, और जैसे जैसे ये समझ दृढ़ होती जाएगी आप देखेंगे जगत के वस्तु व्यक्तियों में आप कभी उलझोगे नहीं। हम कहीं गए थे और वहां एक सज्जन माने तत्व की बात करने के स्थान पर वो आए स्टेज पर, उन्होंने बिल्कुल अपना वीडियो ले आए और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे ऊपर फिल्म बन रही है, ये मेरा बचपन का फोटो है और ये, और टॉपिक था मेडिटेशन। तो जो सज्जन हमको वहां ले गए थे वो अंदर ही अंदर में ऐसे उबल रहे थे, पता नहीं क्या बकवास लगा। और फिर सब होने के पश्चात हम जब खाना खा रहे थे तो मुझे कहते बाबू जी मुझे माफ कर देना। मैंने कर दिया। मैंने पूछा नहीं, मैंने क्या पूछना है? बेवकूफ़ी के बारे में पूछते हैं? बोले मैं बेवकूफ हूँ ना? बिल्कुल बेवकूफ। क्यों? तुम दुखी हो रहे? नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसे यूजलेस होंगे, मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। हमने कहा देखो मुझे परेशानी नहीं, उसको परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हमारी परेशानी वैसी ही है जैसे एक सज्जन ने पूछा कि स्वामी जी भगवान राम यदि राम है तो उन्होंने वाली को पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा? हमने कहा वाली को परेशानी नहीं, राम को परेशानी नहीं, तुम गंगाराम तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खाली पीली दुनिया में पार्टिसिपेट मत करना। स्टैंड अपार्ट, स्टॉप रिएक्टिंग। देखो तो ये ममता जो है ये केवल अपने बेवकूफी के कारण दुखी होते हैं। जब जब हम दुखी होते हैं तब ध्यान देना हमारे दुख का कारण जगत में कहीं नहीं है। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हर एक आदमी। इसीलिए अध्यास अयम निरस्तव्य, यह जो अध्यास है कि हमने अपने आप को देह माना है, उसके बाद दुनिया मेरी है, पोते नाते मेरे हैं, इन चक्कर में मत पड़ो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। उपनिषद में आता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति। पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पति को पत्नी, पत्नी को पत्नी अपने अपने लिए, उनके लिए नहीं होती। हमको रसगुल्ला प्यारा है, रसगुल्ले के लिए थोड़ी है, अपने लिए प्यारा है। देखो बच्चे भी हमको प्यारे होते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी अपने लिए होते हैं। वही बच्चा यदि कोई बात नहीं माने तो तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, 2 मिनट के लिए, बाद में अच्छा आ जाओ। ये सब नाटक है महाराज, जिसको जरा आनंद में देखो, दुखी कभी नहीं हो जाओगे। तो ये जो अध्यास है निरस्तव्य, इसी का निराकरण करना है। विदुषा जो समझदार है उन्होंने कैसी टेक्निक है? ब्रह्मनिष्ठया, एक ही उपाय है, अपने स्वरूप में स्थिर होकर के रहना, बाकी सब व्यर्थ है। अपने स्वरूप में स्थिर होकर के रहने का तात्पर्य लिव योर लाइफ एज
अ टाइम पास। ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है। ये टाइम पास का तत्व जिस दिन आपके गले उतरेगा ना, यू विल बाईपास द टाइम। काल की दाल आपके सामने नहीं गलेगी। देखो, फिर भगवान शंकराचार्य के शब्द समझ में आते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा। जब मैं ही नहीं है तो काहे का योग, काहे का भोग, काहे की लाभ, काहे की हानि, काहे का जय, काहे का पराजय। ये तो तभी तक है जब तक मैं है। हम बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो उसमें बच्चे के लिए बड़ा इश्यू होता है कि मैं जीत गया। और हम लोग बुढ़ाओ जो खेलते हैं वो किस लिए खेलते हैं? खाने को अभी टाइम है आधा घंटा, तो आधा घंटा टाइम कैसे पास करें? जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, सुबह सुबह टाइम पास हो जाता है। हमारे सुरेश महाराज की कृपा है, यहाँ सब आराम से बैठने को मिलता है बिना टिकट के। हाँ देखो, सुनते हो तो अहम ममेति यो भावः देहाक्षादो अनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यः विदुषा ब्रह्मनिष्ठया। तो जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, आपने कुछ भी किया हो तो व्यर्थ है। ज्ञात्वा संप्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं सोहमित्येव तद्वृत्त्या स्वान्यत्रात्ममतिं त्यजेत्। आगे कहते हैं कि ज्ञात्वा संप्रत्यगात्मानं, अब अपने स्वरूप को पहचानना है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचाना, कैसे पहचानना उसका टेक्निक बताते हैं। बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं। देखो, जब हम कार चलाना सीखते हैं ना, तो पहले खुले ग्राउंड में सीखते हैं। और जब खुले ग्राउंड में हम एक्सीडेंट करते नहीं, जब ताजे ताजे गाड़ी सीखते ना, फुटबॉल के ग्राउंड में गाड़ी चलाना सीख रहे, वहां भी पेड़ को ढूंढ करके ठोक देते। लेकिन एक बार हमने गाड़ी चलाना ठीक से सीख लिया, उसके बाद फिर हम हाईवे पर आ सकते हैं। इसी प्रकार से पहले ये दुनिया के साथ रहते समय ये ठोक ठाक करना बंद कर दे। जो व्यक्ति फुटबॉल के ग्राउंड पर एक्सीडेंट कर सकता है, वो तो रोड पर आने का अधिकारी ही नहीं है। फुटबॉल के ग्राउंड पर कैसा होगा एक्सीडेंट? वो जो उसका क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर था, बाहर खड़ा है, देखो अब तुमको अकेले मैं नहीं बैठूंगा, ठीक है, जैसे बताया वैसे शुरू करो, ठीक है। और ऐसा धड़ा से ले जाता है, इंस्ट्रक्टर के ऊपर ही गाड़ी चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया। अनुभव की बातें बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति फुटबॉल के ग्राउंड पर एक्सीडेंट करता है, क्या वो पब्लिक में गाड़ी चलाने का अधिकारी है? नहीं। इसी प्रकार से इस दुनिया में रहते समय जो आदमी हर एक के साथ खटखट चल रहा है, उसको ध्यान के लिए बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक आदत हो जाती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके साथ संपर्क होने के बाद रिएक्शन करने की यदि आदत हो गई, तो फिर ध्यान के लिए बैठेंगे, उसी आदत के साथ बैठेंगे और वहां भी गुजर शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहले कहते हैं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं स्वं प्रत्यगात्मानं ज्ञात्वा। तो हमको अपने स्वरूप को पहचानना है, माने क्या? अंतःकरण में आने वाले किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित न हो करके केवल अपने स्वरूप में बैठे रहना, यही अपना स्वरूप है। यही तक बात है। देखो, हमारे शब्द आप सुन रहे हो, मैं कल्पना कर रहा हूं, हमारे शब्द आप सुन रहे हो। इन शब्दों के पश्चात
शब्दों के अभाव को भी सुन रहे हो। शब्द तो सुन रहे हैं आप श्रवण शक्ति के द्वारा, शब्द के अभाव को हम कानों से ग्रहण नहीं कर सकते, फिर भी ग्रहण हो रहा है। तो जो अभाव में भी है, और इसीलिए जो भाव और अभाव इन दोनों के परे है, ये यहां कहते हैं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षरम। बुद्धि के माध्यम से जो जो ग्रहण हो रहा है और यह बुद्धि इनका जो साक्षी है, प्रकाशक है, सोहमित्येव, वही मेरा असली स्वरूप है। ये सोहम बच्चों के नाम देने के लिए नहीं है। सोहम बेटा पानी लिया, मैंने नहीं डाला, सोहम ऐसा ही है। सोहम ये कोई नाम थोड़ी होता है, ये मंत्र है। और ये मंत्र भी केवल उसका जप नहीं करना, सोहम सोहम रटते रहो, सोहम सोहम रटते रहो। हाँ, सोहम इस शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट होना है। सहा अहम अस्मि, जो इन सभी वृत्तियों का प्रकाशक है, और इसीलिए किसी भी वृत्ति के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, यह जो अप्रभावित चेतन सत्ता है, वह अपना स्वरूप है। सोहमित्येव तद्वृत्त्या स्व अन्यत्र आत्ममतिम त्यजेत्। फिर आज तक हमने जिसको जिसको मैं और मेरा समझ के रखा था, उसको त्यजेत, उसका त्याग कर दो। तो हमने किसको मैं कह के रखा था? देह को और देह के वस्तुओं को और व्यक्तियों को संबंध से और संग्रह से, इन सब का त्याग कर दे। त्याग कर दे माने क्या? डाइवोर्स ले ले? हाँ, कोई जरूरत नहीं। तो करना क्या है? नाटक करो। ये दूसरा सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं। पहले बताया था टाइम पास का, दूसरा सिद्धांत है नाटक करने का। भगवान राम ने नाटक किया, भगवान कृष्ण ने नाटक किया, हम क्यों सीरियस हो जाए? देखो, आप सब जो पढ़े लिखे हो, रामायण की कथा में आता है, जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे जंगल में, तो भगवान राम ने सीता जी को कहा, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, कि तुम छुप जाओ अग्नि तत्व में और जिराफ को अपने बाहर भेज देना। जो सीता जी राम भगवान के पीछे चल रही थी और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वो बीच में की जो सीता जी थी वो जीरोक्स कॉपी थी। रावण को भी पता नहीं, और रावण को लगा कि मैं असली सीता को ले जा रहा हूं। और जब वो ले गए तो राम कैसे रो रहे थे, उनको मालूम था यार जीरोक्स कॉपी गई, ओरिजिनल अपने पास है, लेकिन खूब रो रहे थे, हे पेड़ों, हे पौधों, मेरी सीता कहाँ गई, मुझे बताओ, मुझे बताओ। और सीता जी ने भी कम नाटक किया, उन्होंने भी नाटक किया, बहुत नाटक किया। अपने गहने, आप फेक गहने हैं, ओरिजिनल होते तो वो नहीं डालती। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता हमारा। और जब सब कुछ हो गया, जब वापस आ रहे थे, तो क्या कहा भगवान राम ने? अच्छा, अब ये जिराफ को फेंक दो और ओरिजिनल आ जाओ। तो जिराफ को कहाँ, ओरिजिनल को कहाँ छुपा के रखा था? अग्नि में। इसीलिए अग्नि परीक्षा, फिर उसमें जिराफ को जला दिया और ओरिजिनल सीता जी वापस आ गई। माने जो अयोध्या से निकली थी ओरिजिनल थी, अयोध्या जा रही थी ओरिजिनल थी, बीच में जिराफ। इसी प्रकार से ओरिजिनली हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, बीच में जिराक्स। देखो, पति जिराक्स है, पत्नी जिराक्स है, बच्ची जिराक्स है, सास जिराक्स है, बहू जिराक्स है। अभी जिराक्स को भी लोग परेशान हो रहे। नाटक करो महाराज, नाटक। और नाटक करने का तात्पर्य, जिस तन्मयता से आप सुन करके भूल जाते हो, उतने ही तन्मयता से दुनिया को सुनो और भूल जाओ। सुनो जरूर, लेकिन याद रखने के लिए नहीं।
भूल जाओ। अच्छा, मैंने पैसे लिए थे आपसे, एकदम मजा आ जाएगा लाइफ में। नहीं तो जिंदगी हो सर, मैंने इसे इतना पैसा लिया है, पता नहीं कब वापस करेंगे, ये तो अगले दिन हम भूल जाओ ना, सिंपल बात है। इसलिए ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं सोहमित्येव तद्वृत्त्या स्व अन्यत्र आत्ममतिं त्यजेत्। अपने से जो अन्य है उसमें जो हमने आत्म भाव किया है उसका त्याग कर दे। देखो, अब इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। क्या विश्लेषण करना है? देखो, जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो प्रक्रिया के रोज का रोज उसका चिंतन करो। जब हम सोने जाते हो तब उस समय देखना कि हम सोने आए, अब क्या कर रहे हैं। तो पहली बात, करना बंद कर देते हैं। दूसरी बात, सब दुनिया से उपरत होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात, आखिरी जो प्रयत्न है, आई वॉन्ट टू स्लीप, ये जो आई और वांट है इसका भी जब त्याग हो जाता है तब जो स्थिति है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति में प्रवेश करने के लिए सबके त्याग की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए इस सब दुनिया की त्याग की आवश्यकता है। और त्याग कैसा है? अज्ञान के कारण जिसको ग्रहण किया है उसका ज्ञान के द्वारा ही त्याग हो सकता है। इसीलिए सोहमित्येव तद्वृत्त्या स्व अन्यत्र आत्ममतिं त्यजेत्। अपने को छोड़ करके बाकी सब चीजों को छोड़ दो। किसको किसको छोड़ दे बताओ? बहू को, बेटी को? नहीं नहीं। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु। भगवान शंकराचार्य ने, विवेक चूड़ामणि ने यहाँ से फटा से उठा के रख दिया है। सभी महात्मा जो है ना, भगवान कृष्ण से लेकर के उपनिषदों के मंत्र यहाँ से, वही उस समय भी गूगल था। देखो, कॉपी पेस्ट विवेक चूड़ामणि थे। देखो, हर जगह वही तमाशा है, क्योंकि तत्व एक ही है, अनेक नहीं है। तो वहां कहते हैं पहली बात क्या क्या त्याग करना है? पहले लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर से उपरत हो जाओ। लोगों को जो कहना है कहने दो। देखो, कल मुझे कोई बता रहा था, एक छोटा सा बच्चा दूध पीने के बाद, खाने के बाद डकार देता, तो उसकी माँ कहती है उसको, ऐसे डकार मत दिया करो, दिस इज नॉट गुड एटिकेट्स। वो कहता है, क्या एटिकेट्स है? मेरे पेट से डकार निकाल रहे, तुम क्यों परेशान? हाउ ट्रू इट इज। देखो, ये दुनिया के चक्र में जो पड़ता है ना, उसका सत्यानाश हो जाता है। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, कुछ तो लोग कहेंगे। उसके बाद त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, किसका त्याग करना है? देह अनुवर्तनम त्यक्त्वा। ये दुनिया में हमको देहात्म भाव से नहीं जीना है। ये देहात्म भाव से नहीं जीना है माने क्या? वी हैव टू एक्सप्रेस थ्रू द बॉडी एंड वी सीज टू लिव एज द बॉडी। जब तक हम देहात्म भाव से रहेंगे तभी तक ये रिश्ते नाते और दुनिया की ममता हमको परेशान करेगी। तो कैसे रहे? फिर नाटक करते रहो, और इतना बढ़िया नाटक करना है कि अगले को लगे सच में ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, स्पष्ट समझ लो। जिन्होंने धक्के खा के आगे गए हैं उनकी गर्दनें हिलती है। हाँ स्वामी जी, आप क्या मेरी अभी जिनको धक्के खाने बाकी है वो धीरे से भी नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, आई लव हिम, ही लव यू। देखो महाराज, हाईएस्ट इल्यूजन इज द इल्यूजन ऑफ लव। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। केवल हमारा अपने से ही प्रेम होता है, अन्य किसी से।
तो त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। अब इस चक्कर में मत पड़ो, ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, अब मैं क्या पढ़ूं? अब डिज्नीलैंड वो बाकी है। ये एक रोग हो जाता है। हम आपको बताएं, व्यक्ति को एक आध बार यदि शास्त्र का अध्ययन करते करते उसका रोग हो गया ना, तो फिर व्यक्ति उसमें इतना उलझ जाता है कि केवल इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, किसने क्या कहा है, इसी में फंस जाते हैं। अरे बाबा, ये शास्त्र जो है ये केवल एक पॉइंटर के जैसे है, नहीं तो व्यक्ति को यह हम लोग प्रोफेशनल सत्संगी बन जाते हैं। प्रोफेशनल सत्संगी कौन होते हैं? कितने महात्मा आके चले गए, वी आर ए चैलेंज फॉर एवरी महात्मा, ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन मी। एक बार एक जवान लड़का निसर्गदत्त महाराज के पास पहुंच गया, अंग्रेज था कोई, और वहां बैठा, कैसे आए, कहां से आए, सब बातें हो गई। फिर उन्होंने पूछा, तुम कल आओगे क्या? उसने बता, मुझे क्या पता। क्यों? आज का पता नहीं, कल का क्या पता है। और वो चला गया। तो बाकी के जो चमचे थे उनमें कहा, देखो कैसा बोल रहा था, महात्मा से ऐसी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, वही सच बोल रहा था, तुम सब झूठ हो। देखो महाराज, आज का भरोसा नहीं, कल ये करेंगे, वो करेंगे। इसीलिए शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात हम अंतर्मुखी यदि नहीं हुए तो केवल हम अपने आप को इसी में फंसा डालते हैं। स्व अध्यास अपनयन गुरु, तो करना क्या है? तो चाहे लोगों में रहो, चाहे रिश्ते नातों में रहो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन करो, इस सब के पीछे तात्पर्य अपनी जो गलत धारणा है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में, ये चार गलत धारणाओं को ठीक करना, यही आध्यात्मिक साधना है। जितनी समस्याएं हैं ये केवल गलत धारणाओं की है। आगे कहते हैं, स्वात्मन्नेव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः श्रुत्या युक्त्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सर्वात्ममात्मनः। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। स्वात्मनि एव सदा स्थित्या मनः नश्यति योगिनः। योगिनः मनः, जो साधक है, योगी है। योगी का तात्पर्य, हम हठ योगी की बात नहीं कर रहे। योगी का तात्पर्य है जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में लाने के लिए मन का अनुसंधान शुरू किया है। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवा। KG1 में बताएंगे, पहले अंतःकरण को शुद्ध करना है और उसके लिए कर्म योग करना है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। फिर उपासना करनी है, क्योंकि उपासना के द्वारा मन एकाग्र होता है, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम। फिर तीसरी बात बताते हैं कि इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए योग साधना करनी है। तो पूरा हमारा जीवन या तो कर्म में रहेगा, या उपासना में रहेगा, या तो फिर योगा में रहेगा। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, जिसको लेकर के तुम परेशान हो, किसको लेकर के परेशान है? मन की अशुद्धि, मन की अनेकाग्रता और मन का नियंत्रण में नहीं रहना, इन तीनों को लेकर के हम सब परेशान हैं। दूसरी कोई परेशानी नहीं। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? जिसको लेकर के परेशान हो उसको देखो तो सही, क्या है मन? ये क्या मन नाम की कोई वस्तु है? देखो, जैसे बल्ब का प्रकाश, इस प्रकाश में सब कुछ देख सकते हैं हम। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि ये प्रकाश नाम की कोई वस्तु है?
और जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये प्रकाश कहाँ गया? वस्तु यदि होती तो कहीं जाती ना, कहाँ गया प्रकाश? जब ऑन किया तो कहां से आया? तो जैसे बल्ब का प्रकाश ये केवल अभिव्यक्ति है, यह वस्तु नहीं है, इसी प्रकार से मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे बिजली बल्ब से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, वैसे परमात्मा देह के माध्यम से जब मन के रूप में प्रकट होता है तब उस देह को सजीव कहते हैं। और यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो वो प्रकाश इस बल्ब से हटकर के दूसरे बल्ब में घुसा गया। इसी प्रकार से यह जो मन है, जिसको लेकर हम इतने परेशान होते हैं, मन बड़ा विक्षेपित है, मन को बड़ा गुस्सा आता है, मन समझता नहीं, क्या 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 कहते हैं श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या। यदि आपने श्रुति का अनुसंधान करना शुरू कर दिया, युक्त्या, और ऐसा चिंतन करना है कि जिसके द्वारा हमारा मन समाप्त हो जाए। हम लोग चिंतन के स्थान पर चिंता करते हैं। चिंता करेंगे तो मन तगड़ा बनता है, चिंतन करेंगे तो मन अपने आप नष्ट हो जाता है। जिन विचारों के द्वारा मन अपने अभाव को प्राप्त हो जाता है, उन विचारों को आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। और जिन विचारों के द्वारा, असल में ये विकार है, जिन विकारों के द्वारा मन हमारा बड़ा तगड़ा बनता है, वह संसार है। इसीलिए युक्त्या श्रुत्या स्वानुभूत्या, और फिर अपनी अनुभूति में बैठे रहे कि मन तो आता जाता है। जैसे आकाश में वस्तुएं आती जाती है, आकाश कहीं आता जाता नहीं, उसी प्रकार से मन में वृत्तियां आती जाती है, मन कहीं आता जाता नहीं। वृत्ति रहित मन जो है वही परमात्मा है। इसीलिए इन सभी वृत्तियों का जो प्रकाशक है, उसमें मन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे बल्ब का प्रकाश आता जाता है, बिजली कहीं आती जाती नहीं। इसलिए स्वात्मनि एव सदा स्थित्या, जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो धीरे धीरे ये मनीराम महाराज अपने आप गायब हो जाएंगे। इसके लिए श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इन तीनों का आधार लेकर के सार्वत्म्यम आत्मनः फिर समझ में आता है कि एक ही परमात्मा तत्व सभी देह, मन, इंद्रिय, बुद्धि, प्राण इत्यादि से प्रकट हो रहा है। लेकिन अनेक उपाधियों के कारण यह एक तत्व अनेक नहीं बना। जैसे एक आदमी तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से कहा जाता है। पिता की उपाधि से उस आदमी को पुत्र कहते हैं, पत्नी की उपाधि से उसी आदमी को पति कहते हैं, और पुत्र की उपाधि से उसी आदमी को पिता कहते हैं। तो ये तीन थोड़ी हुए हैं, यह औपाधिक अनेकता है। जो दुख है ये उपाधि में है, परमात्मा में नहीं है। जितना सूक्ष्मता से इसका चिंतन करें उतना हम अपने स्वरूप के पास बैठेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।